तो आज का हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन या मेमोरी ग्लैंड्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर मैमल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है कि वो अपने बच्चे को फीडिंग कराता है। इसी तरीके से ह्यूमन बीइंग में भी ये नेचर ने गिफ्ट दिया हुआ है कि वो अपने बच्चे को फीडिंग कराए, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। और कहते हैं कि बच्चे के लिए माँ का दूध अमृत की तरह होता है। इसके अंदर 1 साल तक अगर ये बच्चा अपनी माँ का अगर दूध पी लेता है, ब्रेस्ट फीडिंग कर लेता है, तो उसको एक इम्यूनिटी बॉडी के अंदर अच्छी डेवलप हो जाती है, और जितने रोगों से लड़ने की ताकत होती है वो उसके अंदर बचपन से पैदा हो जाती है कि उसे छोटी मोटी बीमारियां उसको कोई भी बड़ा इन्फेक्शन का रूप नहीं लेती हैं। तो इसके जो प्रोसेस होती है फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन, इसके अंदर 4 प्रोसेस होती हैं, 5 प्रोसेस होती हैं। अब इसमें सबसे पहली जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है मेमोजेनेसिस। मेमोजेनेसिस मीन्स प्रिपरेशन ऑफ ब्रेस्ट फॉर मिल्क। इस प्रोसेस के अंदर कैसे होता है ये हम आपको बताएंगे कि इसमें जो लैक्टेशंस जो प्रोसेस होती है, इसके अंदर सिक्रीशन शुरू होता है। फिर इसकी जो दूसरी प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस में क्या होता है? सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ मिल्क। तो इसके अंदर ये होता है कि मिल्क सीक्रेट कैसे होता है, ये भी आपको बताएंगे। नेक्स्ट थर्ड होती है गैलेक्टोकाइनेसिस। गैलेक्टोकाइनेसिस ये भी एक कंटिन्यू प्रोसेस है मिल्क सीक्रेशन की। इसमें जो इजैकुलेशन ऑफ मिल्क आउटसाइड द ब्रेस्ट, तो इसके अंदर ये टोटल थर्ड पॉइंट में आता है। और फोर्थ पॉइंट इसके अंदर होता है गैलेक्टोपोइसिस। गैलेक्टो मीन्स मिल्क, और मिल्क का कंटिन्यू बनना। फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है इन्वॉल्यूशन। इन्वॉल्यूशन मीन्स कि जब ब्रेस्ट फीडिंग कंप्लीट हो जाए, जब तक बच्चा मिल्क पीना चाहे, उसके बाद ब्रेस्ट को वापस पुरानी स्टेज में रिकवर होना, इसको बोलते हैं रिग्रेशन एंड एट्रोफी पोस्ट लैक्टेशन। तो ये इस तरीके से टोटल 5 पॉइंट जो बताए हैं वो मैं इस पीपीटी के माध्यम से आपको फिर से बता रहा हूँ। पहला जो है मेमोजेनेसिस है, दूसरा लैक्टोजेनेसिस है, तीसरा गैलेक्टोकाइनेसिस है, फोर्थ है इसमें गैलेक्टोपोइसिस, और लास्ट है इवोल्यूशन। तो ये इस तरीके से 5 पॉइंट होते हैं। अब हम सबसे पहले मेमोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो स्टेज आती है वो मेमोजेनेसिस के अंदर, इसमें जो आप ये देख रहे हैं इसके अंदर कि जो फैट की जो मात्रा होती है, यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये फैट टिश्यूज़ की मात्रा इसमें बढ़ जाती है। और इसमें जो एल्विलाइज होती हैं, एल्विलाइज लैक्टिफेरस डक्ट, इनकी मात्रा पहले से बढ़ जाती है। और उसके बाद इसमें लोब्यूल्स जो इसके अंदर छोटे छोटे होते हैं, उसमें मिल्क सीक्रेशन होते हैं, ये मिल्क सीक्रेटरी का काम करते हैं। और इसके अंदर जो इनकी जो संख्या पहले कम होती है, वो पहले अब संख्या इसके अंदर बढ़ जाती है, इसकी वजह से सीक्रेशन का काम ज़्यादा होता है। पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था मेमोजेनेसिस, उसमें ये डिफरेंट चेंजेस होते हैं इसके अंदर, जो लोब्यूलर जो सिस्टम होता है उसके अंदर, और इसमें चेंजेस होते हैं। और सेकंड ट्राइमेस्टर से, फर्स्ट ट्राइमेस्टर से सेकंड ट्राइमेस्टर से जैसे जैसे आगे प्रेगनेंसी कंटिन्यू करती है, और धीरे धीरे उसके अंदर ये ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, और ये स्टेज धीरे धीरे आगे बढ़ती है। मेमोजेनेसिस प्रोसेस के अंदर हार्मोन का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है। इसमें जो प्री प्यूबर्टल जो ग्रोथ होती है, उसमें कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होते हैं, तो वो इसको आगे बढ़ाते हैं इस प्रोसेस को।
इसमें जो प्रोलैक्टिन और सोमेटोट्रोपिन जो हार्मोन होता है वो भी पिट्यूटरी से ग्लैंड से छूटता है, जिसकी वजह से मेमोरी जो ग्लैंड्स हैं उनका ग्रोथ होती है और उसमें आगे मिल्क सिक्रेशन प्रोसेस शुरू होती है। प्रोसेस होती है लैक्टोजेनेसिस। इसमें क्या होता है कि लैक्टोजेनेसिस में 2 स्टेज होती हैं। जो पहली स्टेज होती है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉम बनता है, जो 3 दिन तक, पहले 3 दिन जो डिलीवरी के बाद में जो कोलेस्ट्रॉम्स को कहा जाता है, ये फैट इसमें काफ़ी ज़्यादा रहता है। और इसके अलावा इसमें जो इम्यूनोग्लोबिन्स जो प्रोटीन होता है जो कि बच्चे को एक रोग से लड़ने की ताकत देता है बच्चे के, तो ये पहले 3 दिन का मिल्क इसीलिए जो है कहा जाता है कि बच्चे को ज़रूर देना चाहिए। इसके अंदर जो प्रोजेस्टेरोन और के जो धीरे जो स्टेज होती है ये होती है लैक्टोजेनेसिस की स्टेज। इस लैक्टोजेनेसिस की स्टेज में 2 स्टेज होती हैं। इसमें पहली स्टेज जो होती है जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लास्ट में और डिलीवरी के पहले, इसमें एक गाढ़ा मिल्क सीक्रेट होता है इसके अंदर, इसको कोलेस्ट्रम कहा जाता है इसको। और ये जो मिल्क होता है ये बच्चे में रोग से लड़ने के लिए ताकत देता है, बॉडी में एक इम्यूनिटी डेवलप करता है जिससे कि बच्चे को किसी भी तरह की कोई छोटी मोटी बीमारी ना हो। अब इसमें यहाँ पर होता क्या है कि इस स्टेज में जो प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है, जिससे कि बच्चे के लिए मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सके। तो ये स्टेज इसके अंदर इसको बोलते हैं लैक्टोजेनेसिस। ये थर्ड स्टेज इसको बोलते हैं गैलेक्टोपोइसिस। गैलेक्टोपोइसिस के अंदर क्या होता है कि जो मिल्क का जो सीक्रेशन होता है वो धीरे धीरे मेंटेन रहे और बनता रहे मिल्क प्रोडक्शन आगे बच्चे के लिए, तो इसको बोलते हैं गैलेक्टोपोइसिस। स्टेज आती है इसको बोलते हैं गैलेक्टोकाइनेसिस। तो हालांकि मैंने आपको ये 4th स्टेज बताई थी और मैं 3rd स्टेज बताई थी, यहाँ मैं आपको 4th स्टेज बता रहा हूँ। गैलेक्टोकाइनेसिस में इसके अंदर ये डिपेंड करता है कि अगर सकलिंग मैकेनिज्म हो, सकलिंग मैकेनिज्म मीन्स बच्चा अगर फीड कर रहा है बराबर, तो क्या होता है कि उससे एक सकलिंग रिस्पॉन्स जो है मदर के ब्रेन में जाता है, जो कि है ना इस सीक्रेशन को मेंटेन किया रहता है। अब इसमें होता क्या है कि ये सकलिंग रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है कि बच्चे में कितना फीडिंग हो रही है ना। तो ये जो स्टेज होती है गैलेक्टोकाइनेसिस, तो ये कंटिन्यू करने के लिए होती है जिससे कि सीक्रेशन। ये लास्ट स्टेज जो मैंने आपको बताई थी गैलेक्टोकाइनेसिस, इसमें होता क्या है कि जब बच्चा सक करता है मिल्क फीडिंग के लिए, तो जो स्किन रिसेप्टर्स होते हैं जो निप्पल और एरियोला के सराउंडिंग रहते हैं, ये यहाँ से अफरेंट नर्व के थ्रू एक जो सोमेटिक नर्व होती है, अफरेंट नर्व के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं ये सेंसेशन। यहाँ से फिर जाते हैं हाइपोथैलेमस में और हाइपोथैलेमस से जाते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी में एक साथ। अब एंटीरियर पिट्यूटरी से छूटता है प्रोलैक्टिन हार्मोन और पोस्टीरियर पिट्यूटरी छूटता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ये दोनों हार्मोन एक्ट करते हैं ब्रेस्ट के ऊपर। अब ब्रेस्ट पर क्या एक्ट करते हैं, एक तरफ ये एल्वुलर सेल को एक्टिवेट करते हैं और दूसरी तरफ मायोएपिथेलियल सेल को। तो इनकी वजह से क्या होता है, एल्वुलर सेल सीक्रेट करती है मिल्क और जो मायोएपिथेलियल सेल होती हैं वो उसको एक्सपेल करती हैं, मतलब एक सीक्रेट करने का काम करती है, एक उसको बाहर निकालने का काम करती है। और तो मिल्क सीक्रेशन का काम कहलाता है गैलेक्टोपोइसिस, तो मिल्क एक्सपल्शन का काम कहलाता है गैलेक्टोकाइनेसिस। तो यहाँ दोनों स्टेज को आप समझ लीजिए, एक मिल्क को बनाने का काम करती है, एक मिल्क को बाहर निकालने का काम करती है। ये दोनों जो स्टेज हैं एक साथ काम करती हैं, तो इसलिए इसको यहाँ पर एक साथ मैंने आपको कंपेयर करके बताया है। तो ये है इसके बारे में, गैलेक्टोकाइनेसिस के बारे में। क्या होता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिसके अंदर कुछ जैसे साइकिक कंडीशन कहलाती है, जिसको बोलते हैं
कई मदर्स ये चाहती हैं कि मैं बच्चे को अगर फीडिंग कराऊंगी तो मेरा जो बॉडी का जो शेप है वो ख़राब हो जाएगा, नहीं पिलाती हैं कई। इसके अलावा कई बार ब्रेस्ट में पेन अगर होता है या तो उसमें क्या होता है कि मिल्क का जो कलेक्शन होता है वो काफ़ी हो जाता है, तो मिल्क कई बार कलेक्शन होने से ब्रेस्ट टेंडर हो जाती हैं, पेनफुल हो जाती हैं। तो फिर ये तब होता है जब प्रोलैक्टिन हार्मोन का जब लेवल काफ़ी बढ़ जाता है तो सीक्रेशन बढ़ जाता है। वैसे नॉर्मली ये होता है कि जब जब बच्चा सकलिंग करता है प्रोडक्शन तभी होता है, अदरवाइज प्रोडक्शन नहीं होता है। लेकिन जब कभी प्रोलैक्टिन हार्मोन का जब लेवल बढ़ जाता है तो उसकी वजह से सीक्रेशन भी काफ़ी होने लगता है, और उसमें तो बच्चा पीने के बाद भी जो है बच्चे में मिल्क सीक्रेट ज़्यादा रहता है होने से, और प्रोडक्शन ज़्यादा होने से जो है जो ब्रेस्ट होते हैं वो टेंडर हो जाते हैं। और कभी कभी नहीं पिलाते हैं बच्चे को मदर, तो फिर धीरे धीरे जो मैंने आपको बताया कि एक एज के बाद में 6 महीने 1 साल के बाद में जब बच्चा फीडिंग बंद कर देता है, नॉर्मली कुछ खाने पीने लगता है, तो फिर धीरे धीरे अपने पुराने फॉर्म में आ जाते हैं। और ये प्रोलैक्टिन का लेवल तभी तक मेंटेन रहेगा जब तक बच्चा फीड करेगा। कहने का मतलब ये है, आप जैसे नल के अंदर टोंटी खोलते हैं तो आप जब तक पानी को यूज़ करेंगे, टोंटी खोलेंगे, नल को खोलेंगे तभी पानी इसके अंदर आएगा, और अगर आप बंद कर देंगे, आपका काम ख़त्म हो जाएगा तो ये पानी आना बंद हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वापस स्टेज में जाने के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन का सीक्रेशन तभी होता है जब तक ये सकलिंग रिस्पॉन्स रहता है। कहने का मतलब ये है कि जो लास्ट की जो 2 प्रोसेस हैं, गैलेक्टोकाइनेसिस, गैलेक्टोपोइसिस, ये दोनों स्टेज एक साथ काम करती हैं और तब तक करती हैं जब तक बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है। और जब फीडिंग बंद कर देता है तो ये प्रोसेस धीरे धीरे रिकवर हो जाती है। तो ये है इसकी पूरी फिजियोलॉजी के बारे में, और ये आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू।